प्रसादन, चित्त प्रसादन मतलब चित्त विक्षेप को कैसे दूर करना है, उसके उपाय बताया था। पतंजलि मुनि ने हमें बताया है, तो वो हम कल हमने पढ़ाई किया। और आज मैं कौन सा टॉपिक लेने वाली हूँ, आपके मॉड्यूल 1 का यूनिट नंबर 2, उसका टॉपिक है स्थित प्रज्ञा। अच्छा, अब आज हम सीखेंगे कि स्थित प्रज्ञा का मतलब क्या है। वो एक रियलाइज्ड सोल है। रियलाइज्ड सोल मतलब उनको आत्म साक्षात्कार हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आत्म साक्षात्कार जिनको हुआ है वो भगवा वस्त्र पहनते हैं और एक जंगल में झाड़ के नीचे बैठ के ध्यान लगाते हैं, वैसे नहीं है ये। ठीक है, सबको दिख रहा है पीपीटी? ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये स्थित प्रज्ञा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। ओके, स्थित प्रज्ञा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो उसके पहले स्थित प्रज्ञा का अर्थ हम समझने की कोशिश करते हैं। ये दो शब्दों से बना है, स्थित और प्रज्ञा। ओके, स्थित, स्थित मतलब क्या है? एक स्टेडीनेस होना या स्टेबिलिटी होना। ओके, सोचने में सही तरीका होना। आप एक तरह से उसको सही ज्ञान, ऐसा आप बोल सकते हैं, सही ज्ञान। ओके, और प्रज्ञा मतलब विजडम। विजडम यानी ज्ञान से भी एक स्टेप आगे है। तो स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा का मतलब क्या हो गया? वो ऐसा योगी है जिसका ज्ञान, जिसका विजडम, जो सही तरीके से सोचता है। अ मैन विद अ स्टेडी विजडम, ऐसा कह सकते हैं इसको, मैन विद द स्टेडी विजडम और अ योगी विद द स्टेडी विजडम। अब हम अच्छा, ये स्थित प्रज्ञा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है सबसे पहले? ओके, ये फिलॉसफी का टॉपिक है ना, तत्व ज्ञान का टॉपिक है, तो हमेशा आपको कोट करना पड़ेगा कि कौन से दर्शन से लिया गया है या किसने ऐसे बोला है, कौन से चैप्टर से लिया गया है। ये सब आप टॉप, इतना आपको प्रस्तावना में आपको लिखना। कोई भी प्रश्न आए उत्तर में सबसे पहले प्रस्तावना में ये लिखना पड़ेगा, शब्द का अर्थ, कौन से ग्रंथ से लिया गया है, किसने कहा है, और कौन सा चैप्टर, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ऐसे अध्याय, कौन से अध्याय से लिया गया है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये स्थित प्रज्ञा जो है भगवत गीता से लिया गया है। ठीक है, ये भगवत गीता में कुल मिला के कितने अध्याय है? 18 अध्याय है। 18 अध्याय है, और हर एक अध्याय एक योग कहलाता है, एक तरह का योग कहलाता है। जैसे कि चैप्टर 3 है, 4 है, वो कर्म योग है, फिर उसके बाद में ज्ञान योग है, फिर छठे चैप्टर में आपको ध्यान योग मिलेगा, है ना, और चैप्टर 12 में आपको 12वां चैप्टर में आपको भक्ति योग मिलेगा, है ना। तो हर एक अध्याय, हर एक योग कहलाता है। ठीक उसी तरह ये चैप्टर नंबर 2, दूसरी अध्याय, उसका नाम है सांख्य योग। सांख्य के बारे में ऑलरेडी आपने काफी कुछ सीखा है कि सांख्य फिलॉसफी के बारे में, उसके तत्व ज्ञान क्या कहता है ना। तो ये चैप्टर नंबर 2 है, ये सांख्य योग कहलाता है। इस टॉपिक में, इस सांख्य योग में आप ये कह सकते हैं ये पूरे भगवत गीता का समरी है, मतलब समरी जैसा है, सारांश जैसा है दूसरे अध्याय में।
अच्छा, इस सांख्य योग में थोड़ा सा वो कर्म योग के बारे में कहते हैं, जैसे कि योग कर्मसु कौशलम, ये दूसरे अध्याय में आ जाता है, योग कर्मसु कौशलम। फिर समत्वम योगम उच्यते, मतलब वो कैसे सोचता है, समत्वम योगम उच्यते, उस वो इक्वानिमिटी ऑफ माइंड, माइंड चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर हो, उसके मन की स्थिति वैसा ही रहता है, वो रिएक्ट नहीं करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है स्थित प्रज्ञ का, वो रेस्पॉन्ड करेगा लेकिन वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो दूसरा चैप्टर है सांख्य योग, उसमें ये एक्चुअली एक संवाद है। यहाँ पे किन दोनों के बीच में संवाद है? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, इन दोनों के बीच में यहाँ संवाद हो रहा है, इसीलिए उसको उपनिषद भी कहा जाता है। उपनिषद में क्या होता है? उपनिषद में हमेशा गुरु और शिष्य के बीच में संवाद होता है। उपनिषद यानी गुरु के पास में बैठ के, मतलब पास में नीचे बैठ के। तो आपने भगवत गीता का पिक्चर देखा होगा, मतलब पुस्तक के ऊपर फ्रंट पेज में जो पिक्चर दिखा है ना, अर्जुन ऐसे नीचे बैठता है और कृष्ण भगवान खड़े होते हैं और ये ऐसे ऊपर देख के उनसे बात करते हैं। तो ये एक तरह का उपनिषद है, गीता उपनिषद। अच्छा, सबसे पहले ये दूसरे चैप्टर का पहले बैकग्राउंड, ये स्थित प्रज्ञ अर्थ समझने से पहले उसका बैकग्राउंड क्या है, हाँ? उसका बैकग्राउंड पहले समझ लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, भगवत गीता के बारे में सबको काफी कुछ पता है, सुना भी होगा, फिर भी मैं यहाँ पे और एडिशन करूंगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही कुरुक्षेत्र में आ जाते हैं, दूसरे तरफ, एक तरफ कौरवास है और ये दूसरे तरफ पांडवास है, और कृष्ण भगवान पांडवास के साथ खड़े हो गए हैं। और ये क्या ये अर्जुन वो सामने कौरवास को देखते ही वो क्या बोलता है, अर्जुन क्या बोलते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। सबसे पहला शब्द उनके मुंह से यही निकलता है, ठीक है, मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। लेकिन कृष्ण भगवान ने क्यों युद्ध किया था? वो युद्ध इसीलिए किया, ना बदला लेना है या ना कुछ करना है कि उसने बुरा किया, उसके लिए नहीं है ये युद्ध। ये युद्ध सत्य और धर्म के लिए लड़ा गया था। अब ये कौन है? अर्जुन कौन है? एक क्षत्रिय है, और एक क्षत्रिय का क्या धर्म है? हमेशा सत्य और धर्म के लिए लड़ना है और जीतना है, वही क्षत्रिय का सही धर्म है ना। जैसे हम अलग अलग है, जैसे हम टीचर है, टीचर का क्या धर्म है? सही शिक्षा देना स्टूडेंट्स को। ऐसे वही क्षत्रिय का ये धर्म है, सत्य और धर्म के लिए लड़ना है। अब ये क्या कर रहा है, अर्जुन क्या कर रहे हैं? वो उस चीज से, प्रॉब्लम से भागने की कोशिश कर रहे हैं, एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो वो क्या क्या बहाने बनाते हैं? मैं बाण हाथ में उठा नहीं पा रहा हूं, मेरे हाथ हिल रहे हैं। अच्छा, ये सब किन बातों का सिम्टम्स है? हाथ हिलना, भयभीत होना, ये सब किस, ये सब फियर, भय और स्ट्रेस, इसके सिम्टम्स है, राइट? ये सब इसके सिम्टम्स है। ठीक है। तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि ये अर्जुन कहते हैं कि मैं बाण नहीं उठाऊंगा और मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उसके लिए कृष्ण भगवान कहते हैं, समझाते हैं कि आप एक क्षत्रिय हो
और क्षत्रिय का सही धर्म है सत्य के लिए युद्ध करना। तो फिर वहां पे ये टॉपिक स्थित प्रज्ञा का आ जाता है। फिर अर्जुन सवाल करते हैं, कहते हैं कि वो सब मेरे भाई है, मैं कैसे उनको मारूं? उनको मार के मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। ये बहाना है। हम भी ऐसे करते हैं ना, कभी कभी कुछ काम नहीं करना है या नहीं होता है तो हम कुछ ऐसे बहाने बनाते हैं कि वो एकदम सच लगने लगता है। तो वैसे भी अर्जुन कोशिश कर रहे हैं। वो मेरे भाई खड़े हैं सामने, मेरे गुरु है, मेरे पितामह है, मैं उनको मार के पाप नहीं करूंगा और मुझे वो नहीं चाहिए ऐसे। तो ये पूछते हैं कि अच्छा कृष्ण, आप तो कह रहे हैं कि मेरा धर्म है लड़ना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्वालिटीज होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, क्या लक्षण होना चाहिए? तो तब वहां पूछते हैं, वो कृष्ण भगवान कहते हैं तुम मन को स्थिर रखो, मेरे ऊपर ध्यान लगाओ और तुम लड़ाई करो। और वो क्या समझते हैं अर्जुन कि मैं जिम्मेदार हूं, उनके मरने का जिम्मेदारी मेरी है। इसीलिए कृष्ण भगवान समझाते हैं तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरे ऊपर ध्यान लगा के युद्ध करेंगे तो वो पूरी जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी, यानी कृष्ण भगवान की हो जाएगी। तो इसीलिए वो पूछते हैं कि क्या क्वालिटीज होना चाहिए, क्या लक्षण स्थित प्रज्ञ, मुझे पता कैसे चलेगा ये स्थित प्रज्ञ है, उसकी क्या क्वालिटीज है क्या? तो तब ये भगवान समझाते हैं। ठीक है, तो ये भगवान ऑलरेडी अर्जुन को पहले से ही समझा चुके हैं। वो कहते हैं तुमने कई लोगों की बातें सुनी होगी, ग्रंथों को भी पढ़ा होगा। ओके, अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं, भिन्न भिन्न बातें बताते हैं, तो इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसकी बात सही है, किसकी गलत है, किसकी सुने हम, आखिर सुने तो किसकी बात सुने? तो वो अर्जुन बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट में है। हमारे साथ भी ऐसा होता है। कभी कोई चैलेंज हम फेस करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं, अलग अलग लोग अपनी अपनी राय देते हैं, अरे तुम्हें तो ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, है ना? तो ठीक उसी तरह श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम कंफ्यूज्ड हो, तुम्हें पता नहीं है कि किसकी बात माननी चाहिए, इसीलिए तुम ऐसे बातें कर रहे हो कि वो मेरा भाई है, ये मेरे गुरु है, मैं उनको नहीं मारूंगा ऐसे। ठीक है, सो वो निर्णय नहीं ले पा रहा है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। ठीक है, इसीलिए कृष्ण भगवान कहते हैं अपनी बुद्धि को परमात्मा के ऊपर स्थिर होना चाहिए। ओके, अगर स्थिर हम रखेंगे तो हमारे मन के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है। तो कहते हैं कि इससे पूर्व तू अपने मन के अनुसार ही, जिससे तुझे सत्य का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, ऐसे कंफ्यूजन होने की वजह से हमें सत्य क्या है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो अब अर्जुन अर्जुन कौन है एक्चुअली? वो हमारी प्रतिनिधि है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, अर्जुन तो बहुत ग्रेट है, धनुर्धर है वो, सबसे बेस्ट वो बाण चलाते हैं, है ना? वो तो बेस्ट है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनको पता है कि हमारे जैसे लोग अभी आएंगे, इसीलिए अर्जुन हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारी तरफ से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं वो भगवान से? अर्जुन, अच्छा आपको श्लोका नंबर सब याद रखना पड़ेगा। भगवद गीता 2रा अध्याय और 54 नंबर श्लोका। 54 नंबर श्लोका में कहते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत
व्रजेत किम। तो इसका मतलब क्या है? स्थित प्रज्ञ से अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, मतलब स्थित प्रज्ञ से जो बुद्धि में स्थिर होते हैं, ऐसे मनुष्य का लक्षण क्या होता है? वो समाधिस्तस्य केशव। अच्छा, इसका अर्थ क्या होगा? समाधिस्तस्य केशव, उनका बुद्धि कौन से लेवल का है? समाधि मतलब हम बोल सकते हैं कि ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, समाधि के 4 स्थिति होते हैं, 4 स्तर होते हैं। वो कौन से 4 स्तर है? जागृत अवस्था, वेकफुल स्टेट, स्लीपिंग स्टेट, डीप स्लीप स्टेट एंड तुरिया। ये 4 अवस्था होती है। ओके, सबसे पहली अवस्था है जागरूक। क्या ये स्थित प्रज्ञ जागृत अवस्था में है, या तुरीय अवस्था में है, या डीप स्लीप निद्रा अवस्था में है? कौन सी अवस्था में है? क्या स्वप्न अवस्था में है? इनकी समाधि का लेवल क्या है? वो केशव से पूछ रहे हैं, केशव पुकार के पूछ रहे हैं कि ऐसे स्थित प्रज्ञ क्या बुद्धि किस स्तर पे काम करता है, उनकी समाधि कौन से स्तर पर है, ऐसा पूछते हैं। फिर ऐसा पूछते हैं स्थित धी। स्थित धी का मतलब क्या है? धी, धी मतलब बुद्धि। ओके, उनकी बुद्धि ऐसे मुनि स्थित धी की किम प्रभाषेत। प्रभाषेत मतलब वो कैसे बोलते हैं। अभी ये कैसे बोलते हैं का मतलब क्या हो गया? हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि अंग्रेजी में बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत मराठी में बोलते हैं, ऐसा नहीं है। किम प्रभाषेत, कैसा किस भाषा में बोलते हैं, मतलब वैसा नहीं है। वो किस तरह से लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वार्तालाप कैसे करते हैं, उनका किस स्टाइल से वो कम्युनिकेट करते हैं, वार्तालाप करते हैं, ऐसा अर्थ है। हाँ, ये जो स्थित प्रज्ञ होते हैं ना, मैंने कहा ना, वो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा रेस्पॉन्ड करते हैं। वो देखते हैं, वो लोगों को पहले ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं, और बोलते बहुत ही कम है। यही उनका गुण है कि इसीलिए वो पूछते हैं कि किम प्रभाषेत, वो कैसे आसपास के लोगों से वार्तालाप कैसे करते हैं। ओके, और सीतदी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम, वो कैसे बैठते हैं। अभी यहाँ पे बैठने का अर्थ क्या हुआ? अभी यहाँ पे पहले ही लाइन में समाधि करके वर्ड आया है ना, समाधि करके वर्ड। कैसे बैठते हैं मतलब वो समाधि में कैसे बैठते हैं, कितना उनका कंसंट्रेशन लगता है, वो मेडिटेशन कैसे करते हैं, ध्यान कैसे लगाते हैं, उनके लेवल में बैठने का अर्थ समाधि के लिए होता है। हमारे लिए बैठने का मतलब हम कुर्सी में बैठ गए, नीचे बैठ गए, जैसे पैर पसार के बैठ गए, हमारे लिए वो अर्थ हो जाता है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है, उनके लिए उनके लेवल में बैठना कैसे बैठते हैं, मतलब मेडिटेशन के लिए, समाधि के लिए कैसे बैठते हैं, वो कैसे करते हैं समाधि। ये देखो कैसे लेवल का उनका क्वेश्चन भी देखो, उनका प्रश्न कितने इंटेलिजेंट लेवल का प्रश्न है। ओके, और कैसे चलते हैं, व्रजेत किम मतलब इस दुनिया में वो संचार आते जाते कैसे हैं, मतलब उनका बिहेवियर कैसा है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। चलते हैं मतलब वॉकिंग, चलना फिरना, हम लोग ऐसे ही समझते हैं उसका अर्थ।
लेकिन इसको स्थित प्रज्ञ के लेवल से हमें सोचना चाहिए। कैसे चलते हैं, मतलब इस दुनिया के साथ उनका बिहेवियर कैसे रहता है, हमें उनको देखने से हमें पता चलना चाहिए कि ये स्थित प्रज्ञ है ना। वो भगवा वस्त्र पहन के नहीं घूमेंगे स्थित प्रज्ञ। वो स्थित प्रज्ञ दिखने में बिल्कुल हमारे और आपके जैसे ही रहेंगे, हमारे इर्द गिर्द में रहेंगे, हमारे आसपास ही रहेंगे। इसीलिए अर्जुन ने पूछा है कि उनका लक्षण क्या है। ये सब हमें ऑब्जर्व करके हमें पता होना चाहिए कि ये स्थित प्रज्ञ है। ठीक है, ये अर्जुन का प्रश्न है कृष्ण भगवान के लिए, श्री कृष्ण भगवान के लिए। अब हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान उनको क्या उत्तर में क्या देते हैं। ठीक है, वो एक एक करके अभी लक्षण बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ कैसा होना चाहिए। ओके, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येत्वात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्त उच्यते। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? वह पुरुष, वह जो योगी या उसको पुरुष कह सकते हैं, प्रजहाति यदा कामान, मतलब उनके मन में जो एक भी इच्छाएं नहीं रहती है, कामना नहीं रहती है। अच्छा, बिल्कुल डिजायरलेस है, उनके मन में कोई भी डिजायर नहीं रहता है। ओके, सब उनके मन में जितने भी इच्छाएं हैं उन्होंने वो त्याग दिया है, त्याग देते हैं। ओके, ये है स्थित प्रज्ञा। आप इसको योग सूत्र के साथ भी कंपेयर करके देख सकते हैं, है ना। योग सूत्र में भी ऐसे कहा गया है, वहां पे जीवन मुक्त ऐसे कहा गया है, तो यहाँ पे स्थित प्रज्ञा ऐसा कहा गया भगवत गीता में। ओके, भगवान का यही उत्तर है कि कामना मात्र मन की उपज है, हमारे मन का क्रिएशन है। हमने उसको, वह विभिन्न प्रकार के सांसारिक भोगों की कामना ही करता रहता है तथा इन कामनाओं की पूर्ति न होने पर वो दुखी होता है। हमने कुछ दिन पहले योग सूत्र में सीखा था, कुछ याद है? 3 तरह के दुख है, और मन कब दुख होता है? जब हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, तब वो दुखी मन दुखी होता है। और ये कामनाएं, उनका कोई अंत ही नहीं है, वो विभिन्न प्रकार की होती है। ओके, सारी कामनाओं का पूर्ति करना संभव भी नहीं है। ठीक है, तो इसी से ये अनेक अनेक कामनाओं के कारण क्या होगा? बुद्धि भ्रमित होती है। ओके, कितना सिस्टमैटिक है देखिए भगवत गीता में, यहाँ पर भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीका बताया है। जब कामना पूर्ण नहीं होता है, हम दुखी होते हैं। अगर हम दुखी होते हैं तो बुद्धि भ्रमित हो जाता है। बुद्धि भ्रमित हुआ तो हमारे लॉस ऑफ मेमोरी होता है, हमारी स्मृति चली जाती है। अगर स्मृति चली गई तो हम निरीक्षण नहीं कर पाते हैं, सत्य क्या है असत्य क्या है उसका निर्णय हम नहीं ले पाते हैं। ठीक है, वह कामना के वश में नहीं होता है। ओके, ये जो स्थित प्रज्ञ है वह आत्मा में स्थिर, उसी को अपना स्वरूप मानकर उसी में नित्य स्थित रहकर उसी से संतुष्ट रहता है। आप ऐसे स्थित प्रज्ञ को देखिए ना,
आप देखने में उनको लगेगा जैसे आप पहला इंप्रेशन ये कितनी बुद्धू है ऐसे आपको लगेगा, लेकिन उनको दुखों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर कामना ही नहीं है, उनकी इच्छा ही नहीं है। अच्छा, अब प्रैक्टिकली हम देखते हैं पॉसिबल है क्या, इतना आसान है क्या? इच्छाओं को त्याग दो, या मन में जितनी कामनाएं हैं सारी कामनाओं को त्याग दो, क्या इतना आसान है? हम इतने बड़े हो गए हैं, हम योगा टीचर्स हैं, फिर भी हमारे लिए भी इतना संभव नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है इच्छा को। फिर उसके लिए प्रैक्टिकली हमें क्या करना चाहिए? आप थोड़ा सा सोचिए कि हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं। अगर हमें स्थित प्रज्ञ बनना है तो हमें भी स्थित प्रज्ञ जैसा बिहेव करता है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था ना, स्थित प्रज्ञ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बोलते हैं, हमें भी बिल्कुल वैसे ही करने चाहिए। लेकिन कैसे हम करेंगे, उसका तरीका क्या है? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ले लीजिए, एक हम जब छोटी लड़की बच्चे रहते हैं तो हमें खिलौनों का बहुत शौक रहता है। लेटेस्ट जो भी खिलौना है हमें सब कुछ वो चाहिए, सब गुड़िया चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। अगर नहीं मिला गुड़िया तो हम जिद करते हैं कि, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि हमें हर इच्छा हमारी पूर्ण होती है। कुछ कुछ इच्छा पूर्ण होती है, गुड़िया मिलती है, लेकिन मुझे जिस तरह का बार्बी डॉल चाहिए मुझे वैसा नहीं मिला। ओके, लेकिन मेरा वो एज निकल चुका है, बचपन का एज निकल के मेरा 12-13 साल का हो चुका। ओके, अभी 12-13 साल होने के बाद अभी भी मैं जिद पे अड़ी रहूंगी, मुझे वही खिलौना चाहिए, मुझे वही गुड़िया चाहिए? नो, हमारी बुद्धि चेंज हो जाती है। 13-14 साल में हम क्या करते हैं, हमारे लुक्स के ऊपर, हमारे अपीयरेंस के ऊपर हम ध्यान देते हैं कि मैं सुंदर लगती हूँ, अच्छी लगती हूँ, मैं कौन से ड्रेस में अच्छी लगूंगी, कौन से हेयर स्टाइल में मैं अच्छी लगूंगी। 13-14 साल में हम ये सोचते हैं। ठीक है, हम हर चीज का हम मेकअप लगाने की कोशिश करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, हमारा मन उसमें चलता है। अब ये 13-14 साल हो गया, हम 10वीं कक्षा में आ गए या 12वीं कक्षा में आ गए। हम इस समय क्या सोचते हैं, क्या अभी भी हम हमारे सुंदरता की तरफ देखेंगे कि मैं कितनी अच्छी लगूंगी या नहीं लगूंगी? नहीं, हम वो नहीं सोचेंगे। हमारी सोच अभी और बदल गई है। अब क्या बदल गई है? अच्छा, मैंने साइंस लिया है, मुझे मेडिकल लेना है, मुझे इंजीनियरिंग लेना है। मैंने कॉमर्स लिया है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या कंपनी सेक्रेटरी बनना है, या कुछ भी, क्या बनना है मुझे? दिमाग उस तरफ जाता है। अच्छा, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे हम हायर हायर लेवल में जाते हैं, वो छोटी छोटी इच्छाओं को छोड़ देते हैं, है ना? मैं जैसे ही 13-14 साल की हो गई, मुझे गुड़ियों का शौक चला गया। जैसे ही मैं 12वीं कक्षा में चली गई, मुझे लुक्स का इतना वो नहीं है, अरे मुझे पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है, मुझे ये करना है, वो करना है, करियर के ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कृष्ण भगवान ने एक हिंट दिया है, जैसे ये छोटे छोटे इच्छाओं को छोड़ के जैसे हम बड़ी इच्छा के तरफ जाते हैं, हायर हायर सेल्फ या हायर इच्छाओं के तरफ जाते हैं, ठीक उसी तरह आप ये छोटे छोटे कामनाओं को छोड़ के हायर लेवल पे जाइए, हायर तरीके से सोचिए कि मुझे अभी क्या चाहिए, स्थित प्रज्ञ बनने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऐसे सोचना चाहिए। ओके, ऐसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं।
ऐसे व्यक्ति जो भोगों की कामना से ऊपर उठ जाता है, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी कामनाएं हैं, उसको उसके भी ऊपर उठ जाता है, ये प्रैक्टिस से होता है। ऐसे ही व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कह सकते हैं। ओके, वो अपने आप में संतुष्ट रहता है, आत्मन्येवात मना तुष्ट है, वो अपने अंदर ही अंदर के तरफ देखता है और अपने अंदर ही अंदर में वो संतुष्ट है। ये हमारे भौतिक जगत में ऐसे लोग मिलते हैं। ठीक है, अब इनका स्वरूप क्या है, स्थित प्रज्ञा का स्वरूप देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे स्थित प्रज्ञा का दो रूप बताया गया है। क्या बताया उन्होंने, ये बताया है कि ये देखिए, पहले क्या बताया था, सभी प्रजहाति यदा कामन, सभी कामनाओं को त्याग देना, यानी नकारात्मक चीजों को छोड़ देना, और आत्मन ये बात मना तुष्ट है, मतलब अपने आप में ही संतुष्ट रहना। इसका मतलब दो तरीके से उनको बताया है। कैसे बताया है, विषयों से मन को हटाना। ओके, यह स्थित प्रज्ञ का नकारात्मक रूप है। ओके, और दूसरा सकारात्मक क्या है, अपने आप में जुड़ जाना या अपने आत्मा के साथ जुड़ जाना, ये सकारात्मक रूप है, स्थित प्रज्ञ का सकारात्मक रूप। लेकिन जब तक वो कामना नहीं छोड़ता है, ये सकारात्मक रूप हमें प्राप्त नहीं होगा। ओके, ये स्थित प्रज्ञ अपने को संसारों के विषयों से हटा लेता है और आध्यात्मिक विषयों से अपने आप को जोड़ लेता है। ओके, आध्यात्मिक विषयों के साथ जोड़ना, इसका मतलब ये नहीं है कि घर संसार छोड़ के कहीं दूर जाके ध्यान लगा, इसका अर्थ वो नहीं है। हम इस संसार में ही रहना है, जैसे हम रहते हैं वैसे ही रहना है, सिर्फ हमारे चित्त को, हमारे मन को विषयों से हटाना है। ओके, ये यानी कि पहला लक्षण क्या है, वो सारे अपने कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। अब हम देखते हैं कि दूसरा क्या है। अभी 56 में बता रहे हैं, चैप्टर 2 56 में बता रहे हैं, दुखेष्वनु द्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धी मुनिर उच्यते। अब यहाँ पे कृष्ण भगवान ने ऐसे स्थित प्रज्ञ को मुनि कहा है। क्यों मुनि कहा है, वो अब हम देखते हैं। इसका मतलब है, जिस साधक का ओके मन दुखों में उद्विग्न बेचैन नहीं होता है, या फिर सुखों में हम खुशी के मारे उछलते हैं, कूदते हैं, राइट, ये स्थित प्रज्ञ जो है, ना ही वो दुखों में डूब नहीं जाएगा, या फिर सुखों में नाचने नहीं लगेगा, उछलने नाचने नहीं लगता है। वो क्यों ऐसा नहीं करता है, वो हम अभी देखते हैं। और आगे कहते हैं, विगत स्पृहः, वो इन सब से दूर रहता है। और आगे कहते हैं, वीतराग भय क्रोधः, जैसे कि पिछले वाले श्लोका में मैंने कहा था, वीतराग भय क्रोध, राग मतलब आसक्ति, भय मतलब, भय तो सबको पता है, भय क्रोध, वो
इन सब से फ्री रहता है, ही इज फ्री। बीत राग भय क्रोध, राग भय क्रोध से वो फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है। उसको राग भय क्रोध उसके ऊपर कोई असर ही नहीं करता है। ओके, जो राग भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है, वह स्थित स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और उस व्यक्ति को यहाँ पे मुनि कहा गया है, स्थित मुनीर उच्यते। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ को यहाँ मुनि कहा है। क्यों कहा है? यह व्यक्ति कभी भी ये चंचल स्वभाव का नहीं रहता है। ओके, और वो हमेशा मुनि मतलब वो जो मौन रहता है उसे मुनि कहते हैं। हमेशा शांत रहता है, चुपचाप रहता है। ऐसा नहीं कि उसको बोलना नहीं आता है, वो इतना स्थित प्रज्ञ है कि वो जब तक उससे कोई पूछा नहीं जाता है, एडवाइस पूछा नहीं जाता है, तब तक वो एडवाइस नहीं देता है। क्योंकि उनको पता है बिना पूछे देंगे तो वो सामने वाला फॉलो नहीं करने वाला है ना। तो इसीलिए यहाँ पे उनको मुनि कहा गया है। देखिए, राग भय क्रोध, इसके बारे में पहले भी हमारे पतंजलि योग सूत्र के टाइम पे भी ये डिस्कशन हो चुका है। जब हम विषय के प्रति आसक्त होते हैं, हमारी कामना पूर्ण होती है, तो उसके तरफ हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। जैसे आसक्ति बढ़ती है, उसे खोने का भय रहता है। अच्छा, जब हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होता है, तो पिछले श्लोका में हमने देखा था, हम दुखी हो जाते। ओके, हम दुखी होते हैं, तुरंत हमें क्रोध आता है। एक बार अगर क्रोध आ गया है, हम भ्रमित हो जाते हैं, हमारी स्मृति चली जाती है, फिर हम सोचने के सोचने के लेवल में हम नहीं रहते कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। ऐसे हम वो विवेक का ज्ञान हमारा चला जाता है। हम विवेक तरीके से नहीं सोच पाते, मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये सही है और ये गलत है। ठीक है? अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। हाँ, वही वही टॉपिक चल रहा है, आपको बोर लगता है, बीच में कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्या आगे बढ़े? आप ही प्रश्न पूछो, मतलब समझ में आया कि नहीं दिखता है हमको। मैं प्रश्न पूछूंगी तो आपको समझ में आया नहीं आएगा पता चलेगा। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ, तो टॉपिक होने के बाद भी हम पूछ सकते हैं। हाँ, करो ऐसे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, पहला क्वालिटी क्या है? हम यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि मैं ही बोलती जाऊंगी ना तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। हाँ हाँ मैडम, बराबर है। सबसे पहला क्वालिटी गुण क्या है स्थित प्रज्ञ का? सबसे पहला हमने श्लोका में पढ़ा था ना, क्या है? कामना रहित। यस, सबसे पहले कामना रहित होना चाहिए। फिर दूसरा दूसरा क्वालिटी क्या है? हम रिवाइज करते रहेंगे तो ओके। आपको वापस वापस याद आएगा। प्रजहाति कमान यदा कामान सर्वान, हर जगह जहां कहीं जाता है, हाँ, वो वैसे ही रहता है, कामना रहित रहता है और अपने ही आप में वो संतुष्ट रहता है। ओके, फिर उसके बाद क्या है? राग यस, भय क्रोध हाँ, रहित हो जाना और मौन धारण करना, यानी यस यस, नहीं वो मौन धारण करता है इसीलिए उसको मुनि कहा गया है। हाँ हाँ? वो मौन रहता है, जहां जहां पे बोलना है, जितना बोलना है वो उतना ही बोलेगा।
उनको अच्छी तरह से पता है कि कौन सी जगह में, कौन सी सिचुएशन में क्या बोलना है, कितना बोलना है। ठीक है। ओके। हाँ, कुछ लेकिन समझ। मुझे हाँ जी। मैडम, ये जो अब ये जो है वही तो पहले भी श्लोक में लगता है, कामना रहित मतलब जब हम सुख की अपेक्षा नहीं रखेंगे, दुख से नहीं घबराएंगे, तो वो भी तो वहीं पे वैसे ही आ रहा है ना। नहीं, एक आप अर्थ समझ लीजिए। यथा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मतलब वो जहां कहीं भी जाएगा वो कामना रहित होगा, और ये अपने आप में संतुष्ट रहना। जब कामना रहित होगा तो ये अपने आप में संतुष्ट होगा, ये भी एक क्वालिटी है। ठीक है। यहाँ पे वो गुण दिया है, और दूसरे इसमें क्या गुण दिया है? यहाँ पे उन्होंने यानी दुख आए तो खेद नहीं करना, और सुख आए तो उसकी इच्छा न रखना, यानी नहीं उसको। नहीं, इच्छा नहीं। सुख आए तो एकदम नाचना नहीं है, एकदम मुझे मिल गया है, मिल गया है, ऐसे कोई लोग जैसे फर्स्ट रैंक बच्चे में आते हैं, तो बच्चे कैसे, अरे मुझे फर्स्ट रैंक आया, मतलब ऐसे खुशी के मारे उछलते हैं ना, कूदते हैं, नाचते हैं। कामना करने के लिए नहीं बोला है यहाँ अच्छा। पे। अगर दुख हुआ तो शोक नहीं करना है, अगर सुख मिला तो नाचना नहीं है, मतलब उछलना कूदना नहीं है। ओके। हाँ। अच्छा, और क्या क्वालिटी है? वीत राग भय क्रोध, मतलब राग भय क्रोध से मुक्त रहना। इसीलिए उनको मुनि कहा गया है, क्योंकि उनको पता है कहाँ पे कितना बोलना है, कैसा बोलना है। अच्छा, आगे बढ़ू क्या? हाँ हाँ। तुलसी जी और अशोक जी, आगे बढ़ू? हाँ प्लीज। हाँ मैम, हाँ मैडम, मैम। बढ़िए बढ़िए, आगे बढ़िए। ओके ओके ओके, हाँ, जहां रुकना है रुकिए। हाँ। अच्छा, अब अर्जुन ने, अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा था पहले इसमें, पहले श्लोक में, 54 श्लोक में, कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस ढंग से बोलता है। ओके। हाँ। तो स्थितधि किम प्रभाषेत, तो उसका उत्तर भगवान ने कैसे दिया? वह तो मुनि होता है, जैसे इस श्लोक में स्थित प्रज्ञ को मुनि कहा गया है। हाँ। मुनि मतलब वो मौन धारण करता है, उसको जहां जितना बोलना है वो उतना ही बोलता है। ओके। हाँ, वह सुख दुख से प्रभावित नहीं होता, वही था उसका अर्थ जो मैंने बताया था। प्रभावित, राग भय क्रोध से भी वो प्रभावित नहीं होता है। ओके। ये तीनों मनोभाव क्या है? जैसे मैं ऑलरेडी अभी बता चुकी हूँ, संसार के विषयों के प्रति हमारी मनोकामनाएं राग कहलाती है, अटैचमेंट। मुझे ये चाहिए, फिर उसके प्रति आसक्ति हो जाती, अटैचमेंट। इस खिंचाव में यह दुविधा सदा बनी रहती है कि हमारी कामनाएं पूर्ण होगी या नहीं। अभी मैंने आपको समझाया था, यही दुविधा भय कहलाती है। अरे मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरा कामना पूर्ण होगा कि नहीं होगा, तो भय हमेशा रहता है। और वो मिलने के बाद भी वो भय रहता ही है कि एक दिन मेरा ये सब चला जाएगा। वो सत्य है, एक न एक दिन सब जाने वाला ही है। हमें वो सत्य पता है तो भी हमें भय है। क्यों भय है? क्योंकि हमारी राग की वजह से, आसक्ति की वजह से। जिस कारण से मनोकामना पूर्ण नहीं होती उसके प्रति हमें क्रोध होता है। जब पूर्ण नहीं होता है तो हमें क्रोध होता है कि मुझे कैसे नहीं मिला। जिस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने मनोगत कामनाओं को छोड़ दिया है, उसका मतलब है प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, सब मनोकामनाओं को छोड़ दिया। पर ये आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे एक एक करके छोड़ के
हायर चीज की कामना करना पड़ती है, फिर वो छोड़ के फिर हायर चीज की कामना करनी पड़ती है। ऐसे करते करते हम त्याग करते हैं, राग भय क्रोध को हम धीरे धीरे त्याग करते हैं। जैसे हम हायर लेवल पे जाते हैं, हम लोअर चीजों को, जो नीचे वाले स्तर की चीजों को हम छोड़ देते हैं। और आगे क्या कहते हैं, ये होने के बाद हम एक और बार रिवाइज करते हैं। ओके, आपको फिर याद रहेगा इसका जिस्ट। यह सर्वत्र अनभिस्नेहस् तत्प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब आपको यहाँ पर भी वही लगेगा, कृष्ण भगवान यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं, ऐसा लगेगा। इसका मतलब थोड़ा सा अलग है। जिसे किसी वस्तु के प्रति स्नेह नहीं रहता है, जो शुभ को प्राप्त करने के बाद प्रसन्न नहीं होता है, या अशुभ को प्राप्त करके अप्रसन्न नहीं होता है, उसे हम कहते हैं स्थित प्रज्ञ। यह सर्वत्र, ये जहां कहीं भी जाता है, जो उनके साथ स्नेह के साथ रहते हैं, स्नेह के साथ रहते हैं, उनके साथ भी उनको अटैचमेंट नहीं रहता है। अच्छा, कोई शुभ होता है तो प्रसन्नता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है मैंने ये कर्म किया है, उसका ये रिजल्ट है, बस हो गया उनका काम। वो कहते हैं इसमें प्रसन्न होने की क्या जरूरत है। ठीक उसी तरह अशुभ, कोई भी अशुभ कार्य हुआ है, तो वो बोलते हैं नेचुरली जब अशुभ कार्य हुआ तो ऐसा ही उसका रिजल्ट है, इसमें अप्रसन्न होने की क्या बात है। न अभिनंदति, किसी ने बहुत तारीफ कर दिया या फिर किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया, आपका ये काम गलत है, आपने ये ठीक से नहीं किया है, ऐसा किया है। ऐसे चारों स्थितियों में भी सर्वत्र, सर्वत्र मतलब ये जहां कहीं भी जाते हैं, इन चारों स्थितियों में वो शांत रहते हैं। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उनकी प्रज्ञा, उनका जो नॉलेज है, उनका विजडम है, वो प्रतिष्ठित है, एस्टैब्लिश्ड है, प्रतिष्ठित है। इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है। इन सब बातों का उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है। ठीक है। अब आगे उन्होंने क्या कहा है, कृष्ण भगवान ने अभी 58 नंबर है, 58 नंबर में क्या कहा है, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका मतलब क्या हो गया, यदा संहरते चायम, कूर्म, कूर्म का अर्थ क्या है, कछुआ। यस यस, कछुआ है। ओके, वो कूर्मा जहां भी जाता है अपने घर को साथ में लेके जाता है। ठीक है। अच्छा, उसको जैसे ही कोई डेंजर दिखा कि कोई मुझे पर प्रहार करने वाला है, तो वो क्या करता है, अपने सारे इंद्रियों को अंदर की तरफ खींच लेता है, और उसका जो ऊपर का जो भाग है, हाँ, वो एकदम पत्थर की तरह रहता है। कवच, कवच, यस, उसका कवच पत्थर की तरह रहता है। और जो बड़ी प्राणी उसे उस पर प्रहार करने आई, तो उसको उसके पकड़ में ये नहीं आती है, ये कूर्मा। ठीक उसी तरह, ये कूर्मा है। ठीक उसी तरह इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसे प्रज्ञा वाले जो मनुष्य है, स्थित प्रज्ञा है,
योगी है वो क्या करता है, बिल्कुल इस कूर्म की तरह अपनी इंद्रियों को अंदर की तरफ खींच लेता है। अब इंद्रियों को अंदर की तरफ खींचना, इस बात से आपको क्या याद आता है? कुछ याद आ रहा है? आपने पतंजलि सूत्र में कुछ पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है आपको? हाँ, पंच ज्ञानेन्द्रिय। हाँ ठीक है। आपको याद है प्रत्याहार अष्टांग योग का? हाँ हाँ। यम नियम आसन आसन, प्राणायाम प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि। हाँ? धारणा ध्यान समाधि, तो प्रत्याहार पांचवा है। तो प्रत्याहार में क्या होता है, हम अपने सारे ज्ञानेंद्रियों को अंदर के तरफ ले लेते हैं, हमारे अंदर के तरफ, उसको हम प्रत्याहार कहते हैं। तो ठीक उसी तरह यहाँ कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहते हैं कि जैसे कूर्म करता है ठीक उसी तरह ऐसे स्थित प्रज्ञ अपनी इंद्रियों को विषयों के पीछे भागने नहीं देता है। वो क्या करता है, अपने इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है और हमारे अंदर की तरफ, आत्मा के तरफ खींच लेता है। तो स्थित प्रज्ञ ऐसा काम करता है। ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय है कि जैसे ये आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ठीक है, ये क्रमशः पांचों विषयों को ग्रहण करती है। अब ये हमने ऑलरेडी सांख्य में कर चुके हैं ये सब, रूप, शब्द, रस, गंध, रस, गंध, स्पर्श, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के सबसे पहले ये 5 तन्मात्राएं आई थी, उसके पीछे ये पांचों एक एक करके ज्ञानेंद्रिय और उसके साथ साथ उसके कर्मेंद्रिय भी आए। ठीक है, ऐसा सांख्य में हमने सीखा था। ठीक है, ये पांचों विषय इनको प्रिय लगने के कारण ये उन्हीं में सदा आसक्त रहती है। यही आसक्ति मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित करती है, यानी विषयों के पीछे भागना, जिससे उसका मन कभी शांत नहीं रह सकता है। इसको स्थिर करने का एक ही उपाय है, इंद्रियों को इन विषयों से हटाकर आत्मा में स्थिर कर दे, अंदर की तरफ ले जाना और आत्मा में स्थिर करना। ओके, इसी से मन की चंचलता दूर होकर उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे योगी को स्थिर बुद्धि वाले कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ठीक है, अब ये लास्ट वाला देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा है, यदि अगर विषय इस स्थित प्रज्ञ के सामने आए तो स्थित प्रज्ञ क्या करता है, अपना मुंह मोड़ लेता है। मुंह मोड़ने का मतलब क्या हुआ, अपने इंद्रियों को अंदर की तरफ खींच लेता है। ठीक है, अभी ये लास्ट वाला है चैप्टर 259, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जस रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसका मतलब है इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति नहीं होती है। जैसे कि मैंने इसमें कहा था, जैसे ही विषय अपने आप को प्रकट करते हैं इस स्थित प्रज्ञ के सामने, स्थित प्रज्ञ अपना मुंह मोड़ लेता है। अच्छा, मुंह मोड़ लेने का मतलब ये तो नहीं होता है कि उस विषय के प्रति आसक्ति ही नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना?
तो इसीलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमारी आसक्ति को उन विषयों से हटाकर वही आसक्ति आप परमात्मा के ऊपर आसक्ति होना चाहिए, आसक्त होना चाहिए। परमात्मा का साक्षात करने से निवृत्त हो जाती है। अर्थात आत्मज्ञान के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाना। इंद्रियों का स्वभाव है, इंद्रियों का वही स्वभाव है विषयों के पीछे भागना, विषयों की ओर आकर्षित होना। वे यह भूल जाती है कि इन विषयों में सुख नहीं है, किंतु अज्ञानवश इनमें आकर्षित होती है, जिसका दुष्परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। तो फिर इस स्थितप्रज्ञ को क्या करना करते हैं स्थितप्रज्ञ? वह मूड मोड़ लेता है। ओके, जब भी विषय, कोई भी विषय हो, हमारे मन का जो पसंद का विषय हो, वो हमारे सामने प्रकट होती है, आप मुंह मोड़ लीजिए एक बार। मतलब आप मन से मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, पर मुझे स्थितप्रज्ञ बनना है, उसके तरफ आसक्ति नहीं चाहिए, इसीलिए आप मुंह मोड़ रहे हैं। फिर दूसरी बार आएगा, फिर आप मुंह मोड़ लीजिए। कितनी बार ऐसे करेंगे? फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जो वस्तु है, वो विषय है, वो अपने आप, जब ये स्थितप्रज्ञ उस विषय के संपर्क में आता है, अब विषय अपने आप मुंह मोड़ ले। अब तक हम क्या करते थे? वो स्थितप्रज्ञ उसका मुंह, उनका मुंह मोड़ लेता था, राइट? विषय को देख के, वस्तु को देख के मुंह मोड़ लेता था स्थितप्रज्ञ। अब ये वस्तु बार बार उसके सामने आ जाती है, स्थितप्रज्ञ के सामने आ जाती है। फिर वो विषय भी सोचती है, मैं इतनी बार आती हूँ इनके सामने, हाँ, ये मेरे तरफ लक्ष्य ही नहीं दे रहा है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उस स्थितप्रज्ञ को फर्क ही नहीं पड़ता है और वो विषय अपने आप मुंह मोड़ लेती है। अच्छा, इसके लिए क्या उदाहरण ले सकते हैं? हम ये उदाहरण दे सकते हैं कि एक लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, हमारे पास एक मैग्नेट है। मैग्नेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? मैग्नेट, लोह चुंबक। चुंबक, यस यस, चुंबक, थैंक यू। एक चुंबक है और एक लकड़ी का टुकड़ा है। हम क्या करते हैं कि चुंबक को अलग से लिया तो लोहे के तरफ आकर्षित होगा, ठीक है। लकड़ी को, टुकड़े को अलग से लिया तो लोहे की तरफ आकर्षित होगा, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनकी स्थिति क्या है? क्या बोलते हैं, स्थितप्रज्ञ। स्थितप्रज्ञ की स्थिति ये है कि वो बार बार वस्तु उसके सामने प्रकट होता है, तो वो, क्योंकि आखिर वो इसी संसार में है, करेक्ट। तो क्या है, अब हम लेते हैं तीसरी बार एक चुंबक और लकड़ी के टुकड़े को बांध देते हैं, ठीक है, और फिर लोहे के टुकड़े के सामने हम लेके आते हैं। अब क्या होगा? क्या होगा अभी? कोई बता सकता है? बता सकता है तो बताइए। ये तो वो दोनों भी उसकी तरफ जाएंगे। हाँ जी, लकड़ी भी और लोह भी, लकड़ी भी और चुंबक दोनों भी जाएंगे ना उसके पास। नो नो, वो देखिए, उसको सिर्फ हम बांधे हैं, करेक्ट। बांधते वक्त लकड़ी यहाँ खींचेगा इधर, लेकिन वो लकड़ी, आई एम सॉरी, चुंबक लोहे की तरफ खींचता चला जाएगा, लेकिन वो लकड़ी का टुकड़ा उससे दूर चला जाएगा। इसका मतलब है, आप समझ रहे हैं ना इस बात को? हाँ हाँ
हाँ, क्योंकि लकड़ी का टुकड़ा चुंबक के पास, आई मीन लोहे के टुकड़े के पास नहीं जाएगा, आकर्षित नहीं होगा, राइट। हाँ, ठीक उसी तरह जैसे हमने लोहे चुंबक और ये दोनों को साथ में हमने बांध दिया, हाँ? ठीक उसी तरह स्थितप्रज्ञ इस संसार में रहते हुए भी सब विषयों के संपर्क के बीच में रहते हुए भी उसको उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है, हाँ? और क्या होता है, विषय अपने आप ही, जैसे लकड़ी का टुकड़ा उस तरफ चला गया, लोहे का टुकड़ा इसके पास चुंबक के पास जाता है और ये दूसरे के तरफ जाता है। ऐसे होने चाहिए स्थितप्रज्ञ, मतलब इस संसार के अंदर ये सारे विषयों के बीच में बीचों बीच रहते हुए भी वो आकर्षित नहीं होता है, मतलब वो वस्तु उसे आकर्षित नहीं कर पाती। ओके, तो ये टॉपिक आज का स्थितप्रज्ञ का हमने खत्म कर दिया है।